सावधान। पर्णमीय सिरसाणे में गुणरायण विभूषणं महावीरम् सम्मतरायण निलयम् पयडि समुकीर्तनं बोच्छम् परम भय सब खंड के कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंती जिन राय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुण धार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुण धार। घुमट साहब कर्मकांड पहला अधिकार, उसका जो तीसरा पेपर है अपना, उसके डिस्कशन अपने को भी देखना है। निक्षेप संबंधी जो प्रकरण था, सबका हो गया या किसी का बाकी है? हो गया सबका? चलिए, कल वाले मैंने आंसर शीट भेज दी थी। मैं जब भेज देती हूँ तो मैं मैसेज डाल देती हूँ, और मैं आज भी बोलूंगी कि मैं भेज दूंगी, लेकिन मैं रात को ही भेज पाऊंगी क्योंकि यहाँ से उठते ही मुझे टाइम नहीं रहता है। तो मैं रात, मतलब रात तक आप लोग थोड़ा सा, अगर रात तक नहीं आए तो फिर मैसेज करिएगा। हाँ, पहला क्वेश्चन है, मैं नंबर से पूछ लूंगी सबसे। पुरुष वेद का नो कर्म द्रव्य कर्म है। पुरुष का शरीर, स्त्री का शरीर, दोनों का शरीर, इनमें से कोई नहीं। पुरुष का शरीर। पुरुष का शरीर, ठीक है। कर्म शास्त्र का ज्ञाता जो वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है, उसे कहते हैं। कर्म शास्त्र का ज्ञाता जो वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है, उसे कहते हैं आगम द्रव्य कर्म। पहला है नो आगम द्रव्य कर्म, दूसरा है आगम द्रव्य कर्म, तीसरा है आगम भाव कर्म, और चौथा है नो आगम भाव कर्म। सुनीता आंटी, मैंने क्वेश्चन 2 बार बोल दिया था, अब इधर ध्यान से सुन लेते तो आपको उधर दिमाग नहीं लगाना पड़ता। चलिए रेखा, अभी बोलिए। आवाज चालू करे आगम बिना मुझे आवाज नो कैसे आएगी? आगम, नो आगम द्रव्य आगम कर्म। द्रव कर्म। नहीं, आगम गलत द्रव्य है। हाँ, सुनीता आंटी का गलत है। आगम द्रव्य कर्म, कर्म शास्त्र का ज्ञाता है, कर्म शास्त्र आ गया तो आगम, लेकिन वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है, तो वर्तमान में रहित है तो द्रव्य निक्षेप में आ गया, तो आगम द्रव्य कर्म सिंपल है। शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का नो कर्म द्रव्य कर्म है। वस्त्र, दीवार, शरीर, 5 इंद्रिय के विषय। मनोरमा आंटी, 5 इंद्रिय के विषय। बहुत अच्छा, सही जवाब है। च्यवित शरीर वाले के मरण होता है संन्यास पूर्वक, स्वयं आयु पूरी होने से, कदली घात से, उपरोक्त सभी से। फिर से बोलूं, च्यवित शरीर वाले के मरण होता है, कैसे होता है? संन्यास पूर्वक, स्वयं आयु पूरी होने से, कदली घात से, उपरोक्त सभी से। उपरोक्त सभी। नहीं, गलत जवाब है। विनीता आंटी,
ये जो कटली घास है वो क्या भी तो। कर लेता, ठीक सही जवाब है। देखो आप ऐसे ध्यान रख लेना, च्युत चावित त्यक्त, चावित बीच वाला था और बीच वाला जो था वो कदली घात से ही होता था। आपको शब्द याद नहीं रहे, थोड़ी ट्रिक लगानी पड़ती है। तो वो बीच वाला जो है अपने को एक बार याद हो गया, फिर ये चावित बीच में आ रहा है, बीच वाला कदली घात से ही हो रहा है, उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। और पहले वाले में कदली घात नहीं है, वो आयु पूरी होने से हो रहा है। और लास्ट वाले में दोनों थे, कदली घात भी था और आयु पूरी होना भी था। मिथ्यात्व का नो आगम भाव कर्म है, क्या बताना है? नो आगम भाव कर्म किसका? मिथ्यात्व का। जिन मंदिर, कुदेव का मंदिर, खोटे नाटक, पापी पुरुषों की संगति, मिथ्या दृष्टि जीव। मैम मिथ्या दृष्टि जीव। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि भाव कर्म पूछ रहे हैं, तो भाव में उससे परिणत, है ना? उसके उदय से जो परिणत जीव है, तो मिथ्यात्व के उदय से परिणत जीव को क्या बोलेंगे? मिथ्या दृष्टि जीव। अच्छा, ये जिन मंदिर, कुदेव का मंदिर, ये किसके आयतन, ये किसके नौकर में थे? जिन मंदिर, कुदेव का मंदिर, ये किसके नौकर में है? सारिका जी। मिथ्यात्व के। जिन मंदिर भी और कुदेव का मंदिर भी दोनों मिथ्यात्व के नौकर में है। नहीं, जिन मंदिर नहीं है, सॉरी। तो जिन मंदिर किसका नौकर में है? सम्यक्त्व के। बढ़िया, जिन मंदिर सम्यक का नौकर में है और कुदेव का मंदिर मिथ्यात्व का नौकर में है। और यहाँ किसका पूछा था? यहाँ कह रहे हैं नो आगम भाव कर्म। ठीक है, नो आगम द्रव्य कर्म नहीं पूछा, नो आगम भाव कर्म। नो आगम मतलब तद व्यतिरिक्त नहीं पूछा था। कर्म रूप परिणत द्रव्य को कहते हैं, कर्म रूप से जो परिणमित है उसको कहते हैं आगम द्रव्य निक्षेप, भावी नो आगम द्रव्य कर्म, कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म, नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म। कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य। बढ़िया, कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म। जो कर्म के सदृश न हो ऐसे किसी द्रव्य में कर्म की स्थापना करना कहलाता है। तदाकार स्थापना कर्म, अतदाकार स्थापना कर्म, नाम निक्षेप रूप कर्म, द्रव्य कर्म। अतदाकार स्थापना कर। जो कर्म के सदृश न हो, जो कर्म के सदृश न हो ऐसे किसी द्रव्य में कर्म की स्थापना करना कहलाता है अतदाकार स्थापना स्थापना कर। कर्म। ठीक है। कार्मण शरीर नाम कर्म का नो कर्म है। स्पर्शन इंद्रिय, शरीर, तीन लोक, विसर्ग सोपचय। बबीता विश्व जी। विश्व विश्व विश्वोपचय। विसर्ग सोपचय, विसर्ग सोपचय, ठीक है। कौन से कर्म प्रशस्त में भी गिने जाते हैं, अप्रशस्त में भी? शरीर बंधन संघात, संस्थान सहनन, वर्णादि चार, उपरोक्त सभी। वर्णादि चार। वर्णादि चार। जो जीव उच्च गोत्र कर्म को भोग रहा है वह जीव किस निक्षेप से उच्च गोत्र कर्म कहलाएगा? उच्च गोत्र कर्म को जो भोग रहा है वो किस निक्षेप से उच्च गोत्र कर्म कहलाता है? आगम द्रव्य निक्षेप, नो आगम द्रव्य निक्षेप, आगम भाव निक्षेप, नो आगम भाव निक्षेप। नो आगम भाव निक्षेप। नो आगम भाव निक्षेप, उसके फल को भोगने वाला वो भाव निक्षेप में। संक्लेश करने से घात होता है, अवधि ज्ञानावरण का, भोगों का,
पाप का, अवधि ज्ञान का। अवधि ज्ञान का। अवधि ज्ञान का, ठीक है ना। पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का नहीं होता है। आगम द्रव्य निक्षेप, स्थापना निक्षेप, नो आगम भाव निक्षेप, कोई भी फल। नो आगम भाव निक्षेप। नो आगम भाव निक्षेप, बढ़िया। निराश व्यक्ति की संगति करना और अपना मनोबल गिराना, यह किस कर्म का नो कर्म है? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, लाभांतराय, वीर्यांतराय। मैम वीर्यांतराय। वीर्यांतराय, ठीक है ना। मनोबल गिराना, अपनी विल पावर, तो वो अपनी वीर्य। पावर से रिलेटेड आया, तो वीर्यांतराय कर्म का नो कर्म, ठीक है। सबसे श्रेष्ठ मरण है च्युत, च्यावित, त्यक्त, कदलीघात। कांता आंटी, सबसे श्रेष्ठ मरण कौन सा है? च्युत, च्यावित, त्यक्त, कदलीघात। मैंने तो च्युत लिखा है। चित गलत है। जवाब सही नहीं है। हाँ, नीलम भाभी बोलिए। च्युत ही लिखा है, मेरा भी गलत हो गया। चलिए, आशांति। त्यक्त। त्यक्त, त्यक्त ना, संन्यास पूर्वक जो मरण करें तो वो श्रेष्ठ है। चित तो क्या है, अपनी आयु पूरी होगी सभी मरती है दुनिया में, उसमें कोई विशेषता ही नहीं है। बोलिए प्रतीका जी। मैम ये जो निराश व्यक्ति की संगति करना, उसमें लाभांतरण नहीं होगा क्या? मतलब हम अपना कुछ फायदा नहीं करेंगे, हम अपना मतलब डीमोटिवेशन के साइड जाएंगे, तो लाभांतरण नहीं होगा क्या उसके साथ? नहीं, इसमें लाभ मतलब निराश की संगति कर रहे हैं तो मतलब इसमें ये ज्यादा नहीं आ रहा है कि हमको कुछ से प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो मतलब रहा हम है। अपने समय को भी तो निराश वेस्ट कर रहे हैं ना। व्यक्ति, निराश व्यक्ति हमें भी निराश करता है ना, तो हमारा तो लाभ अपनी नहीं विल होने पावर। देगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब वो जैसे कि मतलब हमारा वो एक टाइम, अलग मैटर हो गया। मतलब हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब टाइम हम वेस्ट हो अच्छा रहा है। करते हैं, मतलब ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो एक तरह से, मतलब उस हिसाब से मुझे लगा कि नहीं, लाभ मतलब नहीं यहाँ होगा। इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, या इस चीज को हाईलाइट करें, आप निराश डिप्रेस व्यक्ति के साथ रहोगे तो वो बातें मतलब जैसे लोगों के साथ में रहते हैं तो अपनी मेंटेलिटी भी वैसी होती है ना, तो वो हाँ। आपको डिप्रेस करेंगे, आप उनसे डिप्रेस होगे। तो मतलब आप अपनी जो शक्ति है, हो सकते। उस शक्ति का ही घात कर रहे हो ना। हम्म। उस सेंस में भी निराश व्यक्ति की संगति करेंगे, हम किसी पुरुषार्थी की संगति करेंगे तो अपने में भी जोश आता है, अरे ये करते हैं तो अपन भी करो। और कोई ऐसा है, आलसी है, निराश है, और खुद ही अपने हम नहीं कर सकते, बार बार में कोई व्यक्ति ऐसा कहे ना अपने को। देखो मतलब ये सब थोड़ी साइकोलॉजी होती है इस तरह की कि किसी को जैसे ऐसा कहते थे दादा, बार बार में कहे तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है, तो उसको ऐसा लगता है कि सच में मैं कुछ नहीं कर सकता। बच्चे को क्या कहते हैं, बच्चा गलत टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी खींचता है ना, छोटा बच्चा, धीरे धीरे कहते और हैं। उसको बहुत गंदा सा ए लिखा उसने, बहुत ही गंदा टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन उसको शाबाश, वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा, और गुड और सॉफ्टी पता नहीं क्या क्या उसको मिलती है। तो उसको वो अच्छा सुंदर लिखना कब सीख पाता है? यदि उसने टेढ़ा मेढ़ा लिखा और तू तो नालायक है, तू कुछ नहीं कर पाएगा दुनिया में, और ऐसा वैसा ये कहा, तो वो उतना भी नहीं सीख पाएगा, तो वो उसका मनोबल गिरेगा ना, तो वो उसके वीर्यांतराय का समझ लो, उससे नो कर्म बनेगा वो। तो उसको हम प्रोत्साहन देते हैं। हम्म। मतलब कैसा भी किया भी, अभी आप गाथाएं बोलो और पहले दिन बहुत ही खराब आपने बोली, और मैं आपको यूं कह दूं आप तो कुछ नहीं कर सकते, आप लोग आप तो रहने दो, छोड़ दो, लेकिन एक हमने कहा कि नहीं, दूसरे दिन बोली तो और अच्छी बोली, तो वो आदमी को उत्साह आता है कि हाँ, हम कर सकते हैं, और ये कहें आप कर ही नहीं सकते, आप तो रहने दो, हम्म। तो फिर वो अंदर से टूट जाता है ना व्यक्ति। वीर्य का घात होता है। ठीक है, हम्म। चलिए।
गोमटसार कर्मकांड में निक्षेप की अपेक्षा किस कर्म का वर्णन है? गोमटसार कर्मकांड में निक्षेप की अपेक्षा, मतलब निक्षेप लगाएंगे तो किस कर्म का वर्णन है? ऑप्शन है नो आगम भाव कर्म, आगम द्रव्य कर्म, कर्म तद्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म, नो कर्म तद्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म। बोलिए अंक। आगम द्रव्य कर्म। नहीं, बोलिए भाई साहब। कर्म तद्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म। कर्म तद्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म, ये तो क्वेश्चन आपको आउट था, मैंने कह दिया था ये आएगा हाँ, प्रश्न। वो ठीक है, ये आंसर हमने लिख दिया, लेकिन इसमें चारों वाला ऑप्शन भी तो हो सकता है। चारों वाला? चारों वाला ऑप्शन कहाँ है इसमें? नहीं, आप दे सकते थे ना, क्यों निक्षेप में नौगम भाव कर्म की भी बात है, गोमट सार में चारों की बात है ना। नहीं 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 नहीं, हमने प्रश्न ये है कि अब कोमट सार में जो कर्म का वर्णन चलेगा, यानी द्रव्य कर्म का वर्णन चलेगा, वो कौन से वाले द्रव्य कर्म का वर्णन चल रहा है? तो वो कर्म व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म का वर्णन चल रहा है। वहां आगम द्रव्य कर्म का किसी जीव का वर्णन थोड़ा ना, आगम को जानने वाला वर्तमान में उसके उपयोग से रहे, उसका वर्णन नहीं है। गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ में जो कर्म का, कर्म की प्रकृतियों का, ये कर्म की प्रकृतियों का, उनके बंध, सत्व उदय, ये सारा वर्णन जो चलेगा अब आगे, तो वहां वो बार बार में कर्म शब्द कहेंगे, तो वो कर्म का मतलब कौन सा कर्म है? वो है कर्म तद्व्यतिरिक्त नुआगम द्रव्य अच्छा कर्म। नहीं, अभी और नौगम में किसी एक कर्म की बात एक जीव नहीं भी तो चलेगी, गिना। भाव कर्म की बात नहीं चलेगी। क्यों, हाँ शरीर भी, जी, जीव भी, भाव भी, अन्य कर्म, नौ कर्म भी, इनकी सबकी तो बात करी वो है। तो केवल यहाँ बताए हैं, केवल इस गाथा में, केवल इस प्रकरण में हाँ, यहाँ तो सबको इसी बताया गाथा है। के हिसाब से ये मैंने सुन। पढ़ाते समय आपको बताया था, पढ़ाते समय बताया था आप ना, आगे पूरे ग्रंथ में जो वर्णन चलेगा वो इस वाले कर्म का चलेगा। तो गोमटसार कर्मकांड तो पूरा ग्रंथ है ना, खाली इतना सा टॉपिक थोड़ी ना है ये 20-25 अब गाथाओं का नहीं, वो ये आंसर तो आपने बताया पूरा तो ठीक ग्रंथ। लिख दिया, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि इस निक्षेप में तो चारों आए हैं। नहीं नहीं, यहाँ तो भाई पहले निक्षेप समझाएं तब तो आपको समझ में आएगी, यहाँ अब इसकी बात चल रही है, इतने सारे विस्तार है निक्षेपों का, उसमें से यहाँ हम कौन से कर्म की बात कर रहे हैं, तो हम इस वाले कर्म की बात कर रहे हैं, ये यहाँ बताया। ठीक। गुणवान पुत्र किस कर्म का नो कर्म है? रति नो कषाय, हास्य नो कषाय, उच्च गोत्र, सुभग नाम कर्म। आभा जी। रति नौकसा है। रति नो कषाय, ठीक है, गुणवान पुत्र। वर्तमान में पूजा करने वाला जीव जिसे समयसार शास्त्र का ज्ञान है, वह जीव कहलाएगा नाम पुजारी, स्थापना पुजारी, आगम द्रव्य समयसार, भाव समयसार। अनिता आंटी। आगम द्रव्य समयसार। आगम द्रव्य समयसार, समय। बढ़िया। हॉरर शो, डरावनी फिल्में देखकर हम किस कर्म के नो कर्म जुटाते हैं? क्रोध कषाय, नरक गति, अनंतानुबंधी, भय नो कषाय। कुसुम जी बोलिए ना, आपको अनम्यूट किया है। पारुल बोलो। भाई भय नौकसाय। नौकसा। भय नो कषाय, ठीक है। ऐसे कुशीलवान स्त्री पुरुषों की इस ऐसे कुशीलवान स्त्री पुरुषों के नृत्य गान दृश्य आदि देखना जिससे स्व पत्नी संतोष व्रत की भावना ही पैदा न हो, यह नो कर्म है। अप्रत्याख्यान कषाय का, असाता वेदनीय का, अनंतानुबंधी कषाय का,
अप्रत्याख्यानावरण कषाय का। पारुल। अप्रत्यक्षानावरण कषाय अप्रत्यक्षानावरण कषाय का अप्रत्याख्यानावरण कषाय का। ठीक है, समझ आया सबको ये एक दिन समझाया था मैंने क्लास में। ठीक है। हाँ, आगे। चारों गति नाम कर्म के नो कर्मों में सबसे बड़ा नो कर्म है नरक गति का, तिरिंच गति का, मनुष्य गति का, देव गति का। पद्मा जी। पद्मा मैंने तो जी। लिखा तिरंज गति का। आप तो आपने जो लिखा है बस केवल जवाब बोल दीजिए, आपने लिखा ही होगा जो आप बोलेंगे। तिरंज गति। तिर्यंच गति का सही जवाब है ना। इससे ऐसा लगता है कि सही होते हुए भी कि आप कंफ्यूज कंफ्यूजन था। हैं। तिर्यंच गति का सबसे बड़ा का मतलब तिर्यंच गति का 3 लोग दिया था ना, तो सबसे बड़ा नौकर्म तिर्यंच गति का है। पुद्गल विपाकी कर्मों का प्रधान नो कर्म है मोहनीय कर्म, शरीर नाम कर्म, शरीर, आहार वर्गणा। शरीर नाम कर्म शरीर नाम कर्म गलत जवाब है। बोलिए। बोलिए भाई, किनको किया था मैंने? ओप्पो कहाँ गए? गायब ही हो गए। रेखा जी आप बोलिए। शरीर। शरीर नहीं। हाँ, शरीर ठीक है। उद्गल विपाकी कर्मों का सही जवाब है। उद्गल विपाकी कर्मों का प्रधान नो कर्म है शरीर। शरीर नाम कर्म नहीं, शरीर। ठीक है, बोलिए रेणु जी। मैंने आंसर तो लिखा आगम द्रव्य कर्म में, लेकिन वह नाम पुजारी भी हो सकता था ना। नाम पुजारी क्यों होगा? जिसका नाम पुजारी हो उसको बोलेंगे नाम पुजारी। किसी का व्यक्ति का नाम ही पुजारी हो। पूजा होता है कि नहीं होता है किसी का नाम, वो है वो नाम पूजा पूजा। कर रहा है ना, वो पूजा कर रहा है अभी। पूजा कर रहा है उस समय उसको नाम पुजारी नहीं बोलते। मैंने क्या कहा? जिसका नाम आप नाम रेणु हो। रेणु का भी कोई मीनिंग होता है ना, तो आप नाम रेणु हो, आप असली की रेणु थोड़ी ना हो। तो नाम पुजारी उसको बोलेंगे जिसका नाम ही पुजारी जैन, उसको नाम पुजारी बोलेंगे। पूजा मेरे को कर ऐसे रहा लगा। है जिस समय, मतलब नाम पुजारी तो नहीं हो सकता। बाकी आप कुछ और लगा लो उसमें, और यहाँ जो मैंने ऑप्शन दिए थे उसमें उसके अलावा और कुछ नहीं लग रहा था। नहीं, यहाँ जो मैं ऑप्शन तो मैंने वही दिए लिखी हैं। आगम द्रव्य कर्म ही लिखी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा डाउट हुआ था एक बार, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ, इसीलिए नाम पुजारी नहीं कह सकते। नाम पुजारी तो उसको कहेंगे जिसका नाम पुजारी। अभी पुजारी की जगह पूजा वर्ड कर दो उसको, है ना। क्या था प्रश्न? वर्तमान में पूजा करने वाला जीव, पूजा ही लिखा है मैंने तो, जिसे समय सार शास्त्र का ज्ञान है वह जीव कहलाएगा नाम पूजा। पुजारी नहीं कह के नाम पूजा कर दो उसको। तो नाम पूजा, स्थापना पूजा, आगम द्रव्य समय सार और भाव समय सार, ये ऑप्शन हो गए। तो उसको नाम पूजा नहीं कह सकते हम। नाम पूजा उसको कहेंगे जिसका नाम ही पूजा, अपने यहाँ नहीं है कोई भी पूजा नाम की। ठीक है ना, उसको कहेंगे नाम पूजा। जो जो भी भाभी जिनका नाम है वो सब ऐसे लगा लो नाम। मैंने भी बोलिए शरीर किरण नाम जी। कर्म ही बोला था। शरीर नाम जो कर्म अलग ऑप्शन है और शरीर शरीर अलग ऑप्शन है। अच्छा, शरीर तो नाम शरीर कर्म आएगा नहीं इसमें। है, शरीर है उसका शरीर जवाब। ही आएगा, पुद्गल कंफ्यूज विपाकी करने के कर्म लिए का दोनों तो। दिए हैं। हाँ, शरीर नाम कर्म इसीलिए दिया था कंफ्यूज करने के लिए। बोलिए दीदी, इस रजनी जी। पुजारी वाले का भाव समय सार नहीं हो सकता? वर्तमान में परिणत है वो पुजारी। तो भाव पुजारी थोड़ी ना दिया है, भाव समय सार दिया है। मैंने बहुत भाव ध्यान से समय ऑप्शन सार। रखे थे इसमें।
भाव समय सार नहीं हो भाव सकता। समय सार कैसे कहेंगे? भाव समय सार तो उसको कहेंगे ना, वर्तमान में जो समय सार पड़ रहा है, उपयोग में है, उसको कहेंगे ना भाव समय सार। तो वर्तमान में उसके उपयोग से रहित का है ना, जिसे समय सार का ज्ञान है। उपयोग से रहित नहीं लिखा, लेकिन वर्तमान में तो पूजा कर रहा है ना, वर्तमान में तो पूजा कर रहा है, तो उसमें अंडरस्टूड है कि समय सार के उपयोग से अभी रहित है। द्रव्य में तो वो होता है ना जो वर्तमान में परिणत नहीं होता उस रूप में। हाँ, तो वर्तमान में समय सार से रूप से नहीं परिणत हो रहा ना। अगर हम इसको कहते अच्छा, वर्तमान में पूजा करने वाला जीव, और ऑप्शन में देते भाव पुजारी, तो आप भाव पुजारी लिखते हो उसको, पूजा से जो परिणत है, और ऑप्शन में भाव पुजारी देते, तो वो भाव पुजारी हो जाता। लेकिन ऑप्शन ही नहीं था ना आपके पास। मान लो मैंने क्वेश्चन में वो थोड़ा सा एक वाक्य और लिखती, तो वो नहीं लिखा, लेकिन ऑप्शन तो नहीं था ना। नाम पुजारी नहीं हो सकता, स्थापना पुजारी भी नहीं हो सकता, और आगम द्रव्य समय सार तो आंसर है ही। भाव समय सार भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में समय सार रूप से नहीं परिणमित हो रहा है, पूजा रूप से परिणमित हो रहा है। वो पूजा कर रहा है, उपयोग। आप इसका मतलब ये है कि पूजा हमने कर रहा उसका वो है, ही लेकिन लगा लिया था उपयोग कि पूजा में समय नहीं सार है। वाली और पूजा कर रहा है, जैसे समय सार वाली पूजा कर रहा है, जैसे इस तरह अरे से ये लगा तो लिया। आप अपने मन से समय सार विधान कर रहा है, ये तो आप अपने मन से लगा लो। हाँ। मैंने ये थोड़ी ना लिखा है कि वर्तमान में समय सार का विधान करने वाला। फिर प्रश्न भी बहुत बड़ा हो जाता है ना, उतना ही लिखना पड़ता है। ठीक है। आप लोगों को तो कुछ नहीं लिखना पड़ता, सारा मुझे ही लिखना पड़ता है। चलिए आगे, ये हो गया। फुटबॉल विभाग की बिगड़। 22 नंबर का क्वेश्चन है। रीटा को किसी पार्टी में जाना है, परंतु बारिश आने के कारण नहीं जा पा रही। उसे बहुत दुख हो रहा है। वह बारिश उसके किस कर्म का नौकर्म बन रही है? अभी जिनका नंबर नहीं आया हो वो ऐसे हाथ खड़ा कर दे, क्योंकि मैं थोड़ा भूल गई हूँ कौन रह गए हैं। बोलिए कुसुम जी। भोगांतराय। भोगांतराय, बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब है। कि उसको जाना था पार्टी में जाके उसको भोग करना था, और वो नहीं जा पा रही है। मैंने खैर ऑप्शन नहीं बोले थे। ऑप्शन थे मिथ्यात्व कर्म का, भोगांतराय का, लोक कषाय का, और ताता वेदनी का। ठीक है, जवाब अच्छा है, बहुत अच्छा। शपक अपने शरीर की टहल स्वयं अपने अंगों से करे, अन्य से रोग आदि का उपचार न कराए, इस विधि से मरण करने पर वह मरण कहलाता है। अपने अंगों का उपचार स्वयं करे, दूसरे से नहीं कराए, तो इस विधि से अगर मरण कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी, प्रायोग गमन, और पंडित पंडित मरण। अरे वीडियो बंद किया है। अभी किसका रह गया? वर्षा जी, हाँ बोलिए। इंगिनी मरण। इंगिनी मरण खुद तो करता है लेकिन दूसरों से नहीं कराता है। शपक किसे कहते हैं? कि जो संन्यास संलेखना धारण करने वाला होता है उसको शपक कहते हैं। और जो करवाने वाला होता है, सेवा करने वाला, विधि बताने वाला, उनको निर्यापक अच्छा, बोलते हैं। निर्व्याज। निर्यापक। जो संलेखना करवाने वाले होते हैं, किसी गुरु के सानिध्य में ली जाती है, किसी के निर्देशन में, तो वो कहलाते हैं निर्यापक। और जो ले रहा है संलेखना उसको बोलते हैं शपक। मैम यहाँ साता वेदनी नहीं होगा क्या? नहीं, दुख दुख के लिए यहाँ आप इम्पोर्टेंस करके मतलब ज्यादा प्रेशर, मतलब दियो लिखियो प्रेशर देके उस पे। नहीं, दुख इसलिए, और दुख इसलिए दिया है, दुख इसलिए दिया है कि उसको पार्टी में जाना है, और बारिश आ गई। तो एक ऐसा भी हो सकता है अपने जैसा व्यक्ति कि चलो अच्छा हुआ आफत मिटी, अब जाना ही नहीं पड़ेगा, बारिश आ गई, तो दुख नहीं हो रहा। ठीक है नहीं ना? मैम, एक एक बात बोलती हूँ। मतलब भोगांतराय तो होता है कि एक बार भोगना, ये फिर उपभोगांतराय होता वहां पे। भोगांतराय का मतलब तो एक बार भोगना अगर कोई चीज को। अब ठीक है, बात ठीक है, पार्टी को बार बार में तोड़ना, भोगेगी एक बार। और पार्टी में जाने का अभिप्राय यह है कुछ खाना पीना, या जो खेल कूद भी होंगे वो भी, मतलब उस समय के लिए तो भोग जैसी ही चीज है ना।
वो ऐसा थोड़ा ना, वो जो वहां एंजॉय कर रहा है, डांस वांस हो रहा है, वो वहां घर लेकर आ जाएगी, फिर अपने आप नाच कूद लेगी। में तो वो इसलिए उपभोगांतराय भोगान भोग वर्ड ही उसके लिए उचित रहेगा, मतलब उसके लिए तो पार्टी मैं वाली जो इसके चीज है वो तो वही होगी इसके ना। कारण इसके कारण मैं साता वेद नहीं लिखी, बोली यहाँ तो या तो फिर उपभोगांतराय होना था, इससे मुझे लगा। कोई बात नहीं, वो हो सकता है, मेरा अभिप्राय वो था। अब आपने अपनी तरफ से सोचा है तो हो, मतलब वो भी सही हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम किस पर जोर दे रहे हैं। लेकिन पार्टी में जाके ओवरऑल क्या करती, खाती पीती, नाच कूद खेल कूद जो भी वहां होते वो सब करती, दोस्तों से सहेलियों से मिलती, वो सब तो उसी समय होगा ना। बाकी बार बार में उसको यूज लेने वाली चीज तो नहीं होगी ना, फिर कोई दूसरी पार्टी और वो एक अलग चीज है। वो वाला टाइम तो गया तो गया। इस हिसाब से मैंने उसको भोग वर्ड लिखा था। मैम लास्ट वाले पेपर से पूछना था, वो जो चक्षु दर्शनावरण अब होगा ना, अब उसका वही अभी दर्शन। पेपर वो खुला हुआ नहीं है, आप लास्ट में पूछे गया तो फिर है ना वो, क्योंकि प्रॉपर क्वेश्चन क्या है, एक एक शब्द मतलब वही दर्शन करने की इच्छा ऐसे होती है। ऐसे नहीं चलेगा, वो पूरा एक एक शब्द देख के ही मैं बताऊंगी। बोलो पारुल। भाभी, पंडित पंडित मरण क्या होता है? जो केवली भगवान का मरण होता है उसको पंडित पंडित मरण कहते हैं, मतलब निर्वाण जो उनका होता है, तो उसको मरण नाम से अगर कहेंगे तो पंडित पंडित मरण कहेंगे। साकार अथवा निराकार, काष्ठ पत्थर चित्र आदि में यह वह है। इस प्रकार अपने भावों में निवेश करना उसे कहते हैं नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। हाँ भाई, कोई रह गए हैं? विनीता आंटी का नहीं हुआ क्या अभी तक? बोलिए। हो गया? हो तो गया जी वैसे। अच्छा बोलिए। स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप, ये तो सरल था, आपने क्यों लिया हाथ ऊंचा किया आपने? चलिए। कर्म संबंधी आगम को नहीं जानने वाला जो कोई भी है उसे कहते हैं आगम द्रव्य कर्म, नो आगम द्रव्य कर्म, आगम भाव कर्म, नो आगम भाव कर्म। बोलो प्रीति। नो आगम द्रव्य कर्म। नो आगम द्रव्य कर्म, जो अपन ने मेन परिभाषा ली थी ना, फिर उसके तीन भेद किए थे, क्या अक्षरी भावी और तद्वित। बढ़िया। भाभी मैं उसका कह रही थी, वो जो बारिश में नहीं जा पा रही उसमें साता वेद नहीं है तो वैसे भी नहीं आएगा, दुख हो रहा है ना उसको, तो असाता वेद नहीं होगा, वो जो वो हाँ बोल रही थी ना कहनो जी। हाँ, सही बात है। सही बात है। ताता तो कहाँ से होगा? कर्म संबंधी आगम को, ये तो ये हो गया ना, नहीं ये वाला ही बोलना है। कर्म संबंधी आगम को जानने वाले के शरीर को कहते हैं ज्ञायक शरीर, नो आगम द्रव्य कर्म, भावी नो आगम द्रव्य कर्म, तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म, नो आगम भाव कर्म। कर्म संबंधी आगम को जानने वाले के शरीर को कहते हैं ज्ञायक। ज्ञायक शरीर, नो आगम द्रव्य कर्म। ठीक है, बढ़िया। मनुष्य गति नाम कर्म का नो कर्म है। अधोलोक, मध्यलोक, कृत नाली का 8/14 भाग, इनमें से कोई नहीं। बोलिए आशांति। मध्यलोक। मध्यलोक, मध्यलोक में मनुष्य होते हैं पूरे मध्यलोक में? चलिए, बोलिए चित्रा जी। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, मनुष्य गति का तो 2.5 है ना, मनुष्य लोक। भाई मनुष्य गति कहाँ फल देगी? पूरे मध्यलोक में थोड़ी ना मनुष्य गति फल देगी। पूरे मध्यलोक में तो तिर्यंश है, मनुष्य तो केवल, आप देखो उसमें लिखा होगा, आपका जो स्लाइड है चार्ट बना होगा, 2.5 द्वीप मनुष्य लोक ऐसा करके, कहाँ है?
मनुष्य लोक शब्द लिखा है ना, पेज नंबर 87 पे। मनुष्य लोक का मतलब ढाई द्वीप, मध्य लोक नहीं होता मनुष्य लोक। अब वो उस समय आपने जिनको नहीं ख्याल था उन्होंने पूछा नहीं, बाकी सब लोगों को मतलब अपन पहले पढ़ के आए हैं, इसलिए मैंने इतना शायद नहीं वो भी नहीं किया होगा। बोली चित्रा जी, कुछ प्रश्न है आपका? ये जो अप्रत्याख्याना वाला जो बताए थे प्रत्यय, उसमें आप प्रत्याख्याना वर्ण में बोला था कि जो अपनी स्त्री से उसको नहीं व्रत नहीं स्त्री का। देखो, जो देश व्रत भी ना लेने दे वो कौन सी कषाय होती है? वो अप्रत्याख्याना वर्ण होता है। अप्रत्याख्याना वर्ण। तो वो स्वपत्नी संतोष की भावना भी उसको नहीं आ रही है, मतलब हाँ, परिस्त्री से भी रमण की भावना आ रही है, तो फिर कौन सी कषाय का नौकर्म बन रहा है? अप्रत्याख्याना अच्छा वर्ण का ही तो बनेगा। अच्छा। अप्रत्याख्याना मेरा वर्ण का ही बनेगा ना। ऐसा आता, स्व स्क्रॉल स्त्री को छोड़ने का भाव नहीं आ रहा उसको, पर स्त्री को तो छोड़ा लेकिन स्व स्त्री को छोड़ने का भाव नहीं आ रहा, तो वो प्रत्याख्याना वर्ण का अनुकर्म होता। अच्छा ये बोलिए। जो स्क्रॉल करते हैं ना, तो उस समय मेरा बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो गया स्क्रॉल अब में। भाई ये तो आप खुद ही सावधानी से करिए, इसमें तो मैं क्या कर सकती ये हूँ? उत्तर भाई मैं तो आके आपका स्क्रॉल नहीं कर सकती ना, आप ही इतनी बार आपका हो गया है तो आप और मेरा हो जाता है। मेरा लिखते लिखते पूरा उड़ जाता है। अभी भी मैं इसमें कर रही हूँ ना, तो इतनी ध्यान से कर रही हूँ कि कुछ बदल जाएगा, कोई आंसर अभी गलत दब गया वो आप लोगों के सब गलत हो जाएंगे आंसर। तो उड़ गया, इसमें बहुत बहुत सारा ध्यान उड़ गया। रखना पड़ता है। इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वो धीरे धीरे करते करते फिर भी हो जाता है तो हो जाता है, भी क्या कर सकते हैं, अपने को सुविधा मिली है तो समस्याएं भी है उसमें। बोलिए रेणु जी। मैम 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक बार थोड़ा समझा दीजिए ना, वहां भाव निक्षेप क्यों नहीं होगा? भाव में वो 24 स्थापना कर रहा है नंबर, जी। साकार अथवा निराकार काष्ठ पत्थर चित्र, अरे भाव में स्थापना भाव में ही तो करते हैं। ये भगवान है, वो मूर्ति में स्थापना, मूर्ति में क्या किया है उसके लिए? अपने भावों में ही तो हमने किया है कि ये भगवान है, अपने भावों में ही तो करते हैं उसकी स्थापना। भाव निक्षेप तो वो होगा कि वो जीव उस रूप से परिणमित हो जाए। आपको डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है भाव निक्षेप का और मतलब भाव निक्षेप का मतलब है कि जो भी अभी कर्म की बात चल रही है तो वो जो कर्म का उदय है उससे परिणमित जीव हो, अथवा जो भी बात चल रही है उस रूप वो हो। जैसे अपन राजा श्रेणिक वाला उदाहरण लगाते हैं चार निक्षेप में जब भी, तो राजा श्रेणिक रूप से जो परिणमित है, मतलब अभी वो राजा श्रेणिक है, वो भाव राजा श्रेणिक कहलाएंगे। और नारकी को राजा श्रेणिक कहा, वो द्रव्य निक्षेप से राजा श्रेणिक कहेंगे। ठीक है ना? और राजा श्रेणिक की मूर्ति बना के चौराहे पे लगा दी, वो स्थापना निक्षेप से राजा श्रेणिक कहलाएंगे। मैम दिमाग से स्लिप हो गया, मुझे लगा कि अपने मन में ही स्थापना करना, मतलब वैसे ही तो स्थापना वो नहीं वो करना। वो बस वो शब्द देख के प्रभावित हो गया, भावों में स्थापित करना शब्द आया तो तो ध्यान तो भाव रखना का पड़ेगा। वो वर्तमान वाली बात ही भूल गई, एकदम दिमाग से स्लिप बोलिए हो गई। भाई साहब। तत्वमणि प्रदीप में पहले अध्याय के जो है निक्षेप वाला प्रकरण पढ़ लो तो सब क्लियर हो जाएगा। कुछ भूल रहे हाँ, हैं, ये जो है हम लोग पढ़ा हुआ है पहले से। वो तो पढ़ा हुआ है, याद भी है, लेकिन वो क्या होता है एग्जाम देते समय जरा चकराता है दिमाग, बस वो वाली बात है। और कोई दिक्कत नहीं, वो पढ़ा हुआ तो है सबका और याद भी है, ऐसा नहीं है, पर वो एग्जाम के नाम पे थोड़ा सा रहता है। कौन सा चल रहा था अपना? मनुष्य गति ना, हो गया। शुभ नाम कर्म का नो कर्म है, गरिष्ठ आहार, स्थिर रस रक्त आदि, शुभ रूप देह के अवयव, विसृ सोपचय। बोलिए पूर्णिमा आंटी। ग्रुप देह के अवयव। शुभ रूप देह के अवयव। लोक पूजित कुल में उत्पन्न लोक पूजित कुल में उत्पन्न शरीर नो कर्म है, या थोड़ा कॉमा आ जाना चाहिए था। लोक पूजित कुल में उत्पन्न शरीर नो कर्म है, तीर्थंकर प्रकृति का, यशस कीर्ति का, आधे नाम कर्म का, उच्च गोत्र का। ललतेश जी। उच्च गोत्र का।
मैम उच्च गोत्र का। बड़े बढ़िया। बोलिए, कुछ बोलना है? चलिए आगे। भोजन की थाली में अनेक प्रकार के व्यंजन नौकर्म हो सकते हैं। मति ज्ञानावरण के, श्रुत ज्ञानावरण के, रस नाम कर्म के, द्विंद्रिय जाति नाम कर्म के। भोजन की थाली में अनेक प्रकार के व्यंजन नौकर्म हो सकते हैं, किस कर्म के? श्रुत ज्ञानावरण के। श्रुत ज्ञानावरण के, ठीक है। वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना, बहुत सारे व्यंजन हैं तो वो हमारे माइंड को डाइवर्ट करते हैं, तो विशेष ज्ञान, श्रुत ज्ञान नहीं हो पाता है उसके कारण। ये हाथ क्यों खड़ा है आपका? कुछ पूछना है चित्रा जी? नहीं वो चलो बोलिए प्रतिका जी। आप ये वाला समझ में नहीं आया, शुद्ध ज्ञानावरण कैसे हुआ इसका? भाई भोजन मैंने उदाहरण दिया था पढ़ाते समय ही शायद, कि बहुत सारे वैरायटी, मतलब शुद्ध ज्ञानावरण के नौकर्म में दिया पंचेंद्रिय के विषय भोग, हाँ। ठीक है ना। एक तो पहले डायरेक्ट ऐसा समझ सकते हैं अपन, पंचेंद्रिय के विषय भोग उसके नौकर्म दिए हैं, और ये भोजन की थाली में व्यंजन है वो किसका है? भोग, पांचवे, मतलब रसना इंद्रिय का भोग है ना। हाँ। एक तो उससे हो सकता है, और दूसरी तरफ से कि शुद्ध ज्ञान क्या काम करता है कि विशेष विचार करता है। जो मति ज्ञान से क्या काम हुआ, मति ज्ञान से वस्तु दिखी, कलर दिखा, ठंडा गर्म दिखा, मीठा खट्टा, ये समझ आया, ये तो मति ज्ञान से काम हुआ। और हाँ। शुद्ध ज्ञान फिर उसका और विशेष, ये कैसा लग रहा है, इसमें क्या है, वो शुद्ध ज्ञान से जानना होता। लेकिन बहुत सारे आइटम है थाली में, थाली में बहुत सारे आइटम है, तो एक हमने मुंह में रखा और उसका हम कुछ विचार कर पाते, सोच कर पाते, उससे पहले दूसरे पे नजर जा रही है तो ये खा लें, अब फिर ये तीसरे पे नजर जा रही है, ये खा लें, तो वो विशेष ज्ञान नहीं हो पा रहा है। अच्छा, वो वो शुद्ध डिस्ट्रैक्शन। ज्ञानावरण का, हाँ, डिस्ट्रैक्शन उससे हो रहा है। ठीक, चलिए बोली रजनी जी। दीदी रसनाम कर्म का क्यों नहीं हो सकता? नहीं, रस नाम कर्म तो शरीर के रस से संबंधित है ना, रस नाम कर्म। रसना रस, इंद्रिय जो होती है उसमें रसना भी तो। इंद्रिय से नहीं, रस नाम कर्म किस में काम करेगा? वर्ण गंध रस स्पर्श, ये शरीर पे वर्क करते हैं। शरीर का रस कैसा होगा, शरीर का वर्ण कैसा होगा, शरीर की गंध कैसी होगी, हमको कैसा स्वाद आएगा, ये डिसाइड नहीं करता है रस नाम कर्म, ठीक है ना। देखो ये एग्जाम से मतलब, यद्यपि मैंने समझाया था समझाते समय भी, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हमको मतलब किस तरह से वो उसका स्वरूप है, वो इससे समझ में आती है। बहुत सारी बातें कहाँ हमारी गलती, हमने ऐसा सोचा कि नहीं सोचा, क्या सोच रहे हैं, वो भी इससे समझ लेकिन में आता है। हमने जब ये नंबरों पे मत जाया करिए आप लोग, कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, वो तो मैं ज्यादा बताती भी नहीं हूँ। कल मैंने ऐसे बता दिया थोड़ा सा, जिनके ज्यादा आए थोड़े, बाकी अपन ना तो ग्रुप में भेजते हैं किसके कितने नंबर आए, कौन फर्स्ट सेकंड आया, वो अपना, आप लोगों को भी कोई मेरे ख्याल से नहीं तो चाहिए तो होती होगी ट्रॉफी व्रॉफी मिल जाए हमको, ऐसा किसी को है? ऐसा किसी को भी नहीं है? भाई जैसे रस के अपन ने काट आठ वो पढ़े हैं, कड़वा मीठा, ये सब भी इसमें पढ़े हैं ना नामकरण में, ये भी तो है। रस के 5 होते हैं आंटी, 8 हाँ नहीं। पांच, सॉरी वो स्पर्श के आठ, रस के पांच, तो वो भी तो पढ़े हैं अपन ने इसमें, तो फिर हाँ, तो वो शरीर से संबंधित है ना, ये कौन सी प्रकृति है? 4 विपाकियों में से कौन सी है वर्णादि 4? जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी है, भाव है, क्षेत्र है। नहीं तो वो है पुद्गल विपाकी। नहीं नहीं, तो पुद्गल विपाकी ना, इसका इसका नो कर्म क्या है? शरीर, शरीर के ही वर्ण गंध रस स्पर्श उससे डिसाइड होते हैं। को पेपर इसीलिए को पांचों का उदय एक साथ आ रहा है, पांचों का उदय एक साथ आ रहा है, कैसे आ रहा है? आपकी जीभ में पांचों स्वाद एक साथ आते रहते हैं। अब ये मोबाइल में रीचेक नहीं होता, फिर जैसे ही तो लड्डू वड्डू खाना छोड़ दो, जब लड्डू खाएंगे तब भी नमक आएगा। ऐसा ये नहीं होगा पेपर सबको। रीचेक नहीं हो कर पाते, वो सारा गायब हो जाता है, स्क्रॉल हो जाता है, रीचेक करना बहुत जरूरी हो गया आपके इस पेपर को। अब एक बार कर दिया, वापस अगर स्क्रॉल करते हैं तो गायब हो जाता है, पेपर ही गायब हो जाता है। उस
सावधानी से करना पड़ता है। अब क्या कभी ना करें। कहीं भी उंगली लग जाती है, पेपर गायब, अब फिर दोबारा करो, अब रीचेक अब कैसे क्या करोगे? कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब आप समझ लो, अभी समझ लो। मैंने इसीलिए इतनी देर 2-4 मिनट अभी कहा कि नंबर पे और उस पे मत जाओ आप। आशा जी समझ लो जो ये भी अपनी पढ़ाई का ही एक वो है। ये रहता है बोलिए। थोड़ा कड़वा कसैला, मतलब ये खट्टा मीठा, तो रस नाम कि- का भी तो हो ही सकता है। समझ में नहीं आया, मतलब ये क्लियर नहीं हुआ। र- कहा ना, नाम कर्म का उदय शरीर पर आता है। यहाँ तो हमें रस कैसा आएगा, वो रस नाम कर्म का काम नहीं है। वो तो हमारे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का काम है। हमें खट्टा लगेगा कि मीठा लगेगा, ये ये मेरा शरीर कैसा है। अभी जो कल प्रश्न था, कौन सा था ना, गुलाब का फूल, और एक और था ना वैसा ही, नींबू वाला ही था ना। हाँ तो नींबू में, तो वो नींबू में 5 प्रकार के रस पाए जा रहे हैं, खट्टे के साथ मधुर भी है। हाँ। मतलब वो जो नींबू, जो अभी वनस्पति का एक है, अब उसको वनस्पति काय रूप से देखना है, जीव। नींबू में जो वनस्पति काय है, तो उसके शरीर में वो जो खटास आ रही है, उसके साथ में उसके मधुर का भी, खारा का भी, सारे 5 प्रकार के रस उसके उदय में है वहां पे, उसके शरीर में, नींबू के। ठीक है ना। ऐसे ही ये अपना जो भी शरीर है, इसको चख के देखो, अब जो भी स्वाद आए। लेकिन ये 5 प्रकार के रस, 8 प्रकार के स्पर्श, 5 प्रकार के वर्ण सब हैं। ठीक है ना। वो उधार बताया भी था, हड्डियां सफेद हैं। मतलब ये उदय तो जीव क्या है ना, कर्म तो जीव के हैं, तो जीव का शरीर है। तो कहीं कृष्ण वर्ण है, कहीं श्वेत वर्ण है, खून लाल है, 5 प्रकार के वर्ण उसमें रहते हैं अंदर। तो मतलब ये रसना वो इंद्रिय का काम नहीं है, रस। नहीं, जो रस नाम कर्म है, वो रसना इंद्रिय से संबंधित नहीं है, वो शरीर के रस से संबंधित है। नो कर्म देखो, अब वर्ण, वर्ण का नो कर्म क्या निकला था, वो जब सारे इकट्ठे दिए थे ना प्रधान में, वर्ण भी उसी में आया है शायद। प्रधान नो कर्म उनका शरीर ही है, ऐसा दिया है। बोलिए चित्रा जी। जो भोजन बनता वो भी तो एकेंद्रीय शरीर से ही है, जो भी सब्जी बनती है तो वो भी तो एकेंद्रीय काय है। अरे भाई, वो तो उदाहरण में दिया था। आप बनती ये वो भी। समझिए, देखिए वो हमारे को जो स्वाद आता है, हमें जो स्वाद आता है, वो स्वाद हमारे ज्ञान से आता है। स्वाद नहीं आता एक्चुअल में, ज्ञान का स्वाद आता है। यहाँ से तो आप दूसरी जगह जाएंगी बात। हम अपने ज्ञान का ही, हम उसका ज्ञान करते हैं। करते क्या है, जीव का काम क्या है, जीव जानता देखता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो जीव उसका स्वाद लेता है का मतलब, वो खट्टे का ज्ञान, मीठे का ज्ञान होता है जीव को। और यहाँ वो अच्छा। खट्टा मीठा, वो कैसे हो रहा है, तो वो जो वस्तु खट्टी मीठी है, वो उसकापन है, खट्टा मीठापन। और इस जीव में खट्टा मीठेपन का रस का उदय आ रहा है। मेरे रस नाम कर्म का उदय है, 5 प्रकार के रस नाम कर्म का उदय है। तो अभी तो मैंने उदाहरण दिया, अगर 5 का उदय एक साथ चल रहा है, तो मुझे कुछ भी खाऊं, करेला भी खाऊं, तो मुझे मीठा भी आना चाहिए, खारा भी आना चाहिए। फिर संडे के दिन बिना नमक का खाओ तो भी खारा स्वाद आता रहे, और बिना मीठे का, डायबिटीज वालों को भी मीठे का स्वाद आता रहे, बिना मीठे का खाते खाते ऐसा हो जाएगा फिर। ठीक है ना। इसलिए वैसा नहीं है वो। अभी अपने को पेपर पूरा करना भी, ये सारे बचे हुए हैं। बहुत डिस्कशन हो गया, अब जल्दी जल्दी आप 1 उंगली 2 उंगली बताइए, मिनट बचे हैं अपने पास 6। जो भी व्यक्ति वस्तु या घटना होती है, ये हो गए ना पूरे, हाँ। जो भी व्यक्ति वस्तु या घटना होती है, वह हमारे साता असाता के उदय से नहीं है। हम अपनी मान्यता से उसे साता या असाता का नोकर्म बना लेते हैं। हाँ, सही जवाब है हाँ। कर्म के उदय और नोकर्म में एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। जवाब है ना। कर्म का उदय, उदय तो कहीं और आ रहा है, नो कर्म उसका परद्रव्य दूसरा है। शहद लपेटी तलवार ही वेदनीय कर्म का नो कर्म है। भाई सबको उंगली दिखानी है,
ये एक सरिता जी और एक सारिका जी दोनों ऐसे हाथ लगा के बैठे हैं, ऐसा नहीं होएगा, सबको उंगली दिखानी है। हाँ, जवाब है ना। ही लगाया ना, शहद लपेटी तलवार ही उसका नो कर्म नहीं है, पहले ही कह दिया था, ये केवल हम उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं नो कर्म, वहां दिया है नो कर्मों के उदाहरण है ये, यही नो कर्म है ऐसा नहीं है, इसके अलावा और भी जो उस कर्म को फल देने में सहायक हो जाए वो सब उसका नो कर्म हो जाती है। शरीर और भोग सामग्री हमें कर्म का फल देने में निमित्त है, अतः हमें अपना सारा ध्यान शरीर को स्वस्थ रखने और भोग सामग्री जुटाने पर देना चाहिए, क्योंकि वही हमें कर्म का फल देने में निमित्त है। अरे क्या कर रहे हो आप सब लोग, ना कर रहे हो। सही जवाब है ना। कहाँ देना चाहिए सारा ध्यान, ये पढ़कर ये समझकर कि ये तो नो कर्म है, तो ध्यान कहाँ देना चाहिए, अपने पे, अपने परिणामों पे। जिसे सम्यक्त्व प्राप्त करना है और प्राप्त सम्यक्त्व का घात नहीं करना है, उसे मिथ्यात्व के नो कर्मों से बचना चाहिए। बढ़िया जवाब है हाँ। आत्महत्या च्युत भी हो सकती है, च्यावित भी। अरे बहुत लोगों का गलत है ये तो। आत्महत्या च्युत भी हो सकती है और च्यावित भी, इसमें गलत वालों की ही रेशो ज्यादा है। जवाब है हाँ। अरे च्युत उसकी आयु पूरी होनी हो उसी समय, और उसी समय उसको आत्महत्या का विचार आए, ये भी तो हो सकता है। और आयु अभी पूरी नहीं होनी थी और आत्महत्या कर ली, तो च्यावित भी हो सकती है, कदलीघात भी हो सकता है। बोलिए भाई। मैम क्योंकि च्युत की परिभाषा है कि मतलब अपनी आयु पूरी होने से वो मरेगा, वो परिभाषा स्पेसिफाई की गई है वहां पे। तो ये तोड़ना कहा आत्महत्या से नहीं मरेगा, नहीं ये तो कहा है वहां पे। कदलीघात नहीं है ना मैम, आत्महत्या मतलब तो हो गया च्युत, चावित हो जाएगा वो। आत्महत्या का मतलब कदलीघात नहीं है ना 100%। अभी तो मैंने कदलीघात कहा है उसकी मैम। उसी समय आयु पूरी होनी, अरे उसकी अरे कोई 80 साल का आदमी आत्महत्या कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लेकिन उसको फिर च्युत में नहीं लिया जाएगा। अरे उसकी आयु तभी आप पूरी होनी है। आप परिभाषा यही बताए हो कि वो अपनी मतलब स्टेप बाय स्टेप अपनी आयु पूरी होने से ही मरेगा। हाँ, स्टेप ये बाय स्टेप मतलब अपनी आयु पूरी होने से ही मरा है, उसके आयु के निषेध तभी पूरे हो रहे हैं। पता नहीं, आत्महत्या का इसमें तो नहीं आया था परिभाषा में, परिभाषा में आत्महत्या का नहीं देखो आया। अभी बोलो आप पारुल समझा। बोलो। हाँ समझा रहे हैं ना, बोल तो रही हूँ, बोलो भाभी पारुल। मेरे को भी यही है, आपने जो आत्महत्या का उदाहरण दिया था वो कदली घात में दिया था। चाहे 5 मिनट के निषेध बचे हैं पर वो पहले आके खड़े हैं, इसलिए कदली घात मरे नहीं कहा था उसको। तो आत्महत्या में देखो वो बच रहे हैं, यहाँ ये नहीं कहा कि उसकी, देखो आपको मैं इतना सारा देती ना कि उसकी आयु 80 साल और 5 मिनट की थी, और अभी उसकी 80 साल की आयु पूरी हुई, 5 मिनट बचे हैं और फिर उसने आत्महत्या कर ली, तो अब ये च्युत है कि चावित है, ऐसा देती तो आप समझते। लेकिन किसी ने आत्महत्या की, आत्महत्या की कब की, कि उसी समय की, उसी समय उसको भाव आ गया आत्महत्या का, आत्महत्या का भाव उसी समय उसको आ गया कि जिस समय आयु के निषेध पूरे होने हैं उसी समय। ऐसा भी तो हो सकता है जिस समय उसके आयु के निषेध पूरे होने हैं उसी समय किसी ने आके गोली मारी, आत्महत्या नहीं। अभी मैं दूसरा उदाहरण दे रही हूँ कि किसी ने बाहर से मारा, तो वो उसके आयु छुड़वा दी ना, चाहे छुड़वा दी। पर मैम उसको आत्महत्या तो नहीं कहेंगे ना, अगर वो चाहे तो संन्यास मरण है। आत्महत्या तो मतलब गलत एक वो है ना कि मतलब नहीं, आत्महत्या च्युत, च्युत और चावित है ना। चावित में भी संन्यास कहाँ है, त्यक्त में है संन्यास तो, संन्यास तो त्यक्त में है ना। इसमें च्युत और चावित दिया है, त्यक्त नहीं दिया है। च्युत और चावित दिया है, त्यक्त नहीं दिया है।
पर हमने आत्महत्या को कदली घात मरण से ही लिया था, वो कदली घात मरण तो उन दोनों में उसमें तो है ही नहीं। इसलिए इसलिए भी दिए ना, भी ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा करके। नो कर्म का प्रकरण कार्य के अनुकूल निमित्तों का ज्ञान कराता है और चरणानुयोग का समस्त त्याग आदि इसी के आधार पर है। जवाब आएगा हाँ। प्रत्येक कर्म के जो नो कर्म बताए गए हैं वे ही नो कर्म उस कर्म के हैं, अन्य नहीं। जवाब जवाब है ना, वो तो उदाहरण बताए गए हैं। जिनेंद्र भगवान भी किसी कर्म के नो कर्म हैं। जिनेंद्र भगवान भी किसी कर्म के नो कर्म है। जवाब है हाँ। किस कर्म के नो कर्म है? बोलिए आप लोग, तो मैं समझ लूंगी लिपसिंग से। जिनेंद्र भगवान किस कर्म के नो कर्म है? सम्यक। ठीक है। अब देखो ना, मेरा चला गया अभी एकदम से, ये ऐसा हो जाता है, इसमें क्या कर सकते हैं। कौन सा चल रहा था अपना नंबर? अभी तो 9वां चल रहा है, बहुत सारे बाकी हैं, समय बहुत ओवर हो गया है। क्या करें, रहने दे। मैं भेज दूंगी आप लोगों को आंसर शीट, और फिर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आए तो फिर पूछ लेना बीच में, अगली क्लास में। वैसे डिस्कस नहीं करेंगे पूरा पूरा। चलो 2 मिनट में जल्दी जल्दी करते हैं। अब आप लोग जो नहीं समझ आए उस क्वेश्चन को नंबर लिख के रख लीजिए, तो अपन डिस्कस बाद में कर लेंगे उसके बारे में ना। आशा आंटी अभी नहीं, अब क्योंकि पहले ही 3:32 हो गए हैं, तो मैं बहुत लेट हो जाती हूँ आगे। कर्म शास्त्र को आगम द्रव्य कर्म कहते हैं। कर्म शास्त्र को आगम द्रव्य कर्म कहते हैं। जवाब आएगा ना। कर्म शास्त्र कोई आगम कर्म थोड़ी ना है, कर्म शास्त्र को जानने वाले जीव को कहेंगे, और उपयोग से रहित है। केवल ज्ञानावरण कर्म का नो कर्म द्रव्य कर्म कोई नहीं है। जवाब है हाँ। चावित मरण में कदली घात मरण ही होता है। चावित में कदली घात ही होता है। जवाब है हाँ। भव विपाकी प्रकृतियों का नो आगम भाव कर्म नहीं होता। जवाब है ना। पुद्गल विपाकी का कहा था, भव विपाकी का नहीं। पुद्गल विपाकी दिया है ना। पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का नो आगम भाव निक्षेप नहीं है, क्योंकि पुद्गल फल का भोक्ता नहीं है। अस्पताल में कदली घात मरण ही होता है। जवाब है ना। सम्यक्त प्रकृति के रहते हुए भी सम्यक दर्शन बना रहता है, इसलिए वह पुण्य प्रकृति है। जवाब है ना। च्युत शरीर वाला संन्यास से भी मरण करता है। जवाब है ना। च्युत में संन्यास नहीं होगा। जैसा नो कर्म प्राप्त होता है वैसा ही जीव को कर्म का उदय आता है। जवाब है ना। जैसा नो कर्म प्राप्त होता है वैसा ही उदय आए, ऐसा जरूरी नहीं है। कर्म का उदय आए तो उस नो कर्म पर निमित्त या नो कर्म संज्ञा पड़ती है। नो कर्म तो रखे रहते हैं, सबके लिए एक से हैं। जैसा नो कर्म मतलब वो बाहर में वस्तु पर द्रव्य जो है। त्यक्त शरीर वाला जीव कदली घात से मरण कर सकता है। त्यक्त शरीर वाला कदली घात से मरण कर सकता है। जवाब है हाँ। मुनिराज के ही अंतर्मूर्तक रहने वाली कषाय की वासना होती है। जवाब है ना। ये जो 46 नंबर की गाथा थी वासना काल वाली, उसमें समझाया था।
आपका स्वयं का शरीर ही आपके ज्ञान को रोकता है। जवाब है हाँ, मति ज्ञान आवरण के 9 कर्म में दिया है ना, शरीर, वो तो अपने उसमें दिया है, शरीर, दीवार, ऐसा करके। जिसने परभव की आयु बांध ली है उसका कदली घात मरण नहीं होता। क्या बात है, जल्दी उंगली दिखाइए, सब लोग सोच रहे हैं अभी भी। अब पेपर तो कर दिया ना आप लोगों ने। जवाब है हाँ, ये नियम है, ये ध्यान रखिए। जवाब हाँ आएगा। जिसने अगले भव की आयु जिसकी बंध गई है उसका कभी भी कदली घात नहीं हो सकता। 100% नियम है। ठीक है। सुनीता आंटी, डिस्कस फिर बाद में करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर नोट करके रख लीजिए। तंदुल में कर्म की असद्भाव स्थापना की जा सकती है। जवाब है हाँ। सभी उत्तर प्रकृतियों के भी चार चार निक्षेप होते हैं। जवाब है हाँ। नाम कर्म का नो कर्म चित्रकार नहीं है। जवाब है हाँ, चित्रकार कोई नाम कर्म का नो कर्म तोड़ना है, वो तो उसका उदाहरण है, तो नहीं है। हाँ, सही बात है। भोजन का प्रत्याख्यान करके भक्त प्रत्याख्यान मरण होता है, शेष संन्यास में भोजन का प्रत्याख्यान आवश्यक नहीं है। जवाब है ना, सब में है, भोजन का प्रत्याख्यान तो सब में है, आवश्यक नहीं है ऐसा नहीं है, वो तो सेवा से उनको अलग अलग किया है। ठीक है ना, ये बताया था शायद, पढ़ाते समय भी बताया था, उस समय भी पूछा होगा किसी ने या आपने से ही, जैसे भी। अधिक गरिष्ठ भोजन करना निद्रा प्रकृति का उदय है। जवाब है ना, अरे निद्रा प्रकृति का नो कर्म है, उदय थोड़ी ना है। गरिष्ठ भोजन कर लिया तो नींद आ जाएगी भोजन करते करते ही, ऐसे थोड़ी ना होगा। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का कोई नो कर्म नहीं होता। जवाब है ना। कितने हैं ये कुल, तो बहुत सारे बच्चे हैं। देखिए जवाब इसका ना है। कर्म का फल उत्पन्न करने में सहायक वस्तु या कर्म के द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए बाह्य कारणभूत वस्तु को निक्षेप कहते हैं। जवाब है ना। कर्म का फल उत्पन्न करने में सहायक वस्तु या कर्म के द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए सहायक वस्तु को नो कर्म कहते हैं, निक्षेप नहीं कहते। ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, मतलब अब मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ना, तो बिल्कुल भाई सुना दो आप। उत्साह दिखना चाहिए, एक उंगली उंगली तो दिखा सकते हैं, एक दो जो भी है। प्रकृति, पाप, कर्म और मल ये निक्षेप की संज्ञाएं हैं। जवाब है ना, ये किसकी संज्ञाएं हैं? ये कर्म की संज्ञाएं हैं, नाम कर्म, कर्म नाम, ये कहा था ना। 8 मूल कर्मों में कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसमें सर्वघाती प्रकृति न हो। 8 कर्मों में कोई मूल कर्म ऐसा, 8 मूल कर्मों में कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसमें सर्वघाती प्रकृति न हो। जवाब आएगा ना। कोई कर्म है ना अंतराय कर्म, उसमें सर्वघाती प्रकृति नहीं है। और ये हाँ ना वाला, नहीं वाले का जवाब ना आता है तो थोड़ा शांति से बैठ के सोचना। हाँ ना के जवाब आपको कैसे देने होते हैं, उस वाक्य को, उस सेंटेंस को देखिए, वो सेंटेंस सही है कि वो सेंटेंस गलत है, उस सेंटेंस को देखना है। आप क्या होता है कि उसके
जवाब को देखने लग जाते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। वो हाना वाले में ज्यादा गलतियां हो जाती हैं। पर उस सेंटेंस को आपको देखना है, वो सेंटेंस सही है तो हाँ, वो सेंटेंस गलत है तो ना। जाति नाम कर्म का नो कर्म द्रव्य हमारा खान पान व्यवहार है। जवाब है ना। प्रायोग गमन संन्यास स्मरण में शरीर आदि की टहल के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती, परंतु शपक स्वयं ही टहल करता है। इसका भी जवाब है ना। वेदनीय कर्म शास्त्र को जानने वाला परंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित आगम द्रव्य वेदनीय कर्म है। जवाब है हाँ। उत्कृष्ट भक्त प्रत्याख्यान संन्यास का समय 12 वर्ष होता है। जवाब है हाँ। स्वर नाम कर्म का नो कर्म स्वर रूप पर्ण में उद्गल परमाणु और गला तालु ओष्ठ कंठ जुकाम कफ आदि हैं। जवाब आएगा हाँ। और ये मैंने चला के दिया था थोड़ा सा, मतलब ये भी है। अगर गलत हुआ है आप लोगों का तो भी कोई बात नहीं, ये आप लोगों को ख्याल आए। जुकाम होता है, कफ होता है, आवाज बदल जाती है ना, गला बैठ जाता है, तो वो स्वर नाम कर्म के सब नो कर्म है। और तालु ओट आदि ये सब भी उसमें होते हैं। चलिए लास्ट है। प्रवचन सुनते समय उपयोग घर दुकान आदि में लग जाना अस्थिर नाम कर्म का नो कर्म है। जवाब है ना। ये उपयोग की स्थिरता अस्थिरता से संबंधित नहीं है, अंदर धातुओं की शरीर में। अब ये मेल मिलाइए है तो देख लेते हैं जल्दी से। 4 क्वेश्चन है। उच्छ्वास नाम कर्म, उच्छ्वास नाम कर्म का क्या है? जल्दी प्रीति तुम बता दो जल्दी से, कहाँ है चारों के? हाँ, मैं एक बार अपना खोल लेती हूँ वहाँ पे। अच्छा अभी तक खोला नहीं, चलो कोई नहीं, नहीं नहीं, बता खुला देती हूँ। हुआ है। एक सेकेंड, वो चला जाता है अच्छा। बार बार। उच्छ्वास का है शरीर। हम्म 4 अनुपूर्वी कर्म है, अपना अपना क्षेत्र उनका नो कर्म है। हम्म हम्म नपुंसक वेद नो कषाय का है, तीनों वेद रूप शरीर। हम्म और अवरति कषाय का है, बीती बात याद करके दुखी होना। ठीक है, ये इन चारों के जवाब है, बाकी आप देख लीजिएगा। अ, अच्छा किया है आप लोगों ने। अभी मेरे को, अब मैंने देखा नहीं है किस किस के कैसे नंबर आए हैं, वो ध्यान नहीं है। पूरे में से पूरे तो 70 का था ना शायद, 65 के आसपास ही आए हैं हाईएस्ट। पर अच्छा है, वो तो उतने भी आए। हाना में गलतियां हो जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कल भी, अभी मैं मैसेज डाल दूंगी जो भी है क्लासेस का। मतलब गोबर सार की होगी या तत्वार सूत्र की, वो जैसे भी है उनको करेंगे। जिनवाणी स्तुति ये मैंने अभी ग्रुप पे भी भेज दी है। जो आगे वाला स्टेंजा है, अभी यहाँ वही बोलेंगे अपन। बोलो प्रीति। कोई अपेक्षा हो नहीं, निर्द्वंद हो जीवन। संतुष्ट निज में ही रहूं, नित आप सम भगवन। हो आप सम निर्मुक्त, मंगल में दशा मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।